Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9th and Metric, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry. Introduction to Chemistry. This chapter is mainly divided in 5 portions. First is what is chemistry? The second is landmarks in the history of chemistry. Third is role of chemistry in the society. Fourth is branches of chemistry, and the fifth postulate is scientific approach in chemistry. First postulate is what is chemistry? Chemistry आखिर होती क्या है? First, coming to the definition, chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि properties, matter की composition, कि वो कैसे बना है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर. केमिस्ट्री जो है वो मैटर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी स्टडी करती है, जैसे कि मैटर की स्टेट में चेंज होना, मैटर की फॉर्म में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होना, ये सब जो है वो केमिस्ट्री हमें डील करती है और इन सब को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इट ऑल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल्स विच मैटर कैन अंडरगो, और ये उन नुकात पर भी स्टडी करती है जिन पर मैटर जो है वो अंडरगो करते हैं, यानी कि मैटर जिन प्रॉपर्टीज पर, जिन प्रिंसिपल्स पर मैटर चलता है, उन प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल्स की स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं. केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी का एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि हमें ड्रग्स फॉर्मेशन, जो कि हमारी डिजीज के अगेंस्ट जिनसे हम फाइट करते हैं, ड्रग्स की फॉर्मेशन होती है, पेस्टिसाइड्स की फॉर्मेशन, इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्मेशन, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पेस्टिसाइड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स क्लियर होते हैं वो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्टिलाइजर्स की ग्रोथ करना जिनकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स है वो अबंडेंट, या हमारा जो फूड है वो अबंडेंट क्वांटिटी में हमें मिलता है. फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे जो व्हीकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करते हैं, और इन सब व्हीकल्स के लिए जो फ्यूल होता है वो सब केमिस्ट्री ही की प्रोडक्शन है. वैरायटी इन क्लोथ्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, यानी कि वैरायटी इन क्लोथ्स का मतलब है कि हम जो पहनते हैं, जो ओढ़ते हैं, उस सब में जो वैरायटी होती है, यानी कि हम एक तरह की चीज़ तो हरगिज नहीं पहन सकते. उनमें जो डाइज यूज होते हैं, यानी कि हर कपड़े को कलर करने के लिए जो लेदर हम पहनते हैं हमारे शूज और बैग्स के लिए, वो उस लेदर की क्वालिटी चेंज करता है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो है उस लेदर की प्रोडक्शन बढ़ाता है. तो केमिस्ट्री ही एक ऐसी मेन फैक्टर है हमारी सोसाइटी का जो कि हमारी डेली, हमारी इंडस्ट्रियल और हमारी रूटीन जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो सब जो है वो केमिस्ट्री ही के अंडर हम स्टडी करते हैं, और सिर्फ केमिस्ट्री ही इन सब की आउटग्रोथ कर सकता है. Second postulate is landmark in the history of chemistry. Over the centuries, chemistry has undergone remarkable progress, and this time period is divided into 4 periods. सबसे पहले कि केमिस्ट्री के लैंडमार्क्स इस हिस्ट्री के अंदर क्या है, मतलब केमिस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर इसके लैंडमार्क्स क्या हैं. केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है. सबसे पहले तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाती है आर्ट और क्राफ्ट्स में, जैसे कि पोट्री है, ग्लास मेकिंग है, डाइंग यानी कि जो कलर करने का प्रोसेस होता है, कपड़े पर कलर करना, या जो डाइज होते हैं, जो कलर होते हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनको बनाना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर कलर चढ़ना, ये सब जो है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे. लेकिन केमिस्ट्री ने जो मेन जो प्रोग्रेस की है उसको हमने 4 मेजर पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज द ग्रीक पीरियड, सेकेंड इज द रोमन पीरियड, थर्ड इज द मुस्लिम पीरियड, एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज द मॉडर्न पीरियड. First, discussing about the Greek period. Greek period is all about Greek philosophers. यहाँ पर मैं 3 मेजर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रीक पीरियड को स्टार्ट किया, या ग्रीक फिलोसफी को, ग्रीक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, उनके नाम लेना बहुत अहम समझूंगी. प्लाटो, एरिस्टोटल, डेमोक्राइटस, ये तीनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेन ब्रांचेस रखी हैं ग्रीक केमिस्ट्री की, या ग्रीक पीरियड में जो केमिस्ट्री है उसकी जो ब्रांचेस रखी हैं वो इन तीनों साइंटिस्ट ने रखी. इन्हीं की वजह से केमिस्ट्री की फर्स्ट डेवलपमेंट हुई है. इन्होंने जो है वो एलिमेंट्स, एटम्स और केमिकल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं. फिर इनके रिएक्शंस होते हैं, जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो वाटर फॉर्मेशन हो रही है, तो वो उनका रिएक्शन होता है कुछ. और एटम्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि एक हर मैटर जो है वो एटम से बना हुआ होता है, जो कि स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं. इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया कि मैटर जो है वो 4 मेजर एलिमेंट से ड्राइव किया गया है, जो है
सॉइल, एयर, वाटर और फायर। जो सॉइल है उसकी अलग प्रॉपर्टीज है, वाटर की अलग प्रॉपर्टीज है, एयर की अलग प्रॉपर्टीज है और फायर की अलग प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो सॉइल होती है वो ड्राई होती है, जो फायर होती है वो हॉट होती है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। जो वाटर होता है वो कोल्ड होता है और जो एयर होती है वो कोल्ड होती है। तो जो हमारी इन सारी जो है वो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो मैटर है वो इन चार एलिमेंट से बना हुआ है और इन चारों एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंड इज रोमन पीरियड्स। रोमन में जो है वो ग्रीक्स को फॉलो किया और उन्होंने जो है वो केमिकल आर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाया, डेवलप किया। इन्होंने मेटलर्जी प्रोसेस को इम्प्रूव किया, यानी कि मेटल के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव किया। इन्होंने ज़्यादातर थियोरिटिकल नॉलेज नहीं दे पाए, जैसे कि जो भी इनका काम था वो सारा एम्पेरिकल था, एक्सपेरिमेंटल था। तो ये जो है वो थियोरिटिकल नॉलेज ज़्यादातर नहीं दे पाए, कि जो रिटन में या जो एक्सप्लेनेशंस में जो नॉलेज थी वो ज़्यादातर नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट की अपनी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पर, एक्सप्लेनेशनल नॉलेज के अलावा।